रात ठीक 3:10 बजे पूरे गांव में एक साथ दरवाजों के बंद होने की आवाज गूंजी। और फिर सब कुछ शांत हो गया, जैसे किसी ने अचानक समय रोक दिया हो। मिट्टी की पगडंडी पर सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा था, राघव। उसके सामने शमशान की ओर जाता कच्चा रास्ता था, और उस रास्ते के अंत में जलती हुई धूनी के पास वही अघोरी बैठा था जिसने 2 दिन पहले पूरे गांव को छोड़ देने की चेतावनी दी थी। राघव ने उस चेतावनी को मजाक समझा था, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं। सुबह तक लगभग हर घर खाली हो चुका था। दरवाजे खुले थे, बर्तन वैसे ही रखे थे, और कुछ घरों में खाना अधूरा पड़ा था, जैसे लोग भागे हों या किसी ने उन्हें जाने पर मजबूर किया हो। 2 दिन पहले वही अघोरी पहली बार गांव में आया था। काले कपड़े, राख से लिपटा चेहरा और आंखें जो किसी इंसान जैसी नहीं लगती थी। उसने सिर्फ एक बात कही थी, ये जमीन अब जाग चुकी है। उसके बाद उसने शमशान के पास धूनी जलाई और चुपचाप बैठ गया। राघव गांव का इकलौता आदमी था जो रुका रहा। उसे लगा लोग बेवजह डर गए, लेकिन उस रात जब उसने अपने घर की दीवारों से आती खुरचने की आवाज सुनी, तो पहली बार उसे भी कुछ अजीब लगा। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजा अंदर से कुंडी लगा था, फिर भी घर के भीतर जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा था। तीसरी रात पूरा गांव पहले से भी ज्यादा सन्नाटे में डूब गया। हवा तक नहीं चल रही थी। तभी अचानक हर घर की छत पर जैसे किसी के कदमों की आहट गूंजने लगी। एक साथ राघव का गला सूख गया। उसने बाहर निकलकर देखा, हर छत पर परछाइयां थीं, लेकिन जमीन पर उनकी कोई परछाई नहीं पड़ रही थी। डर के बावजूद वो शमशान की तरफ बढ़ा। अघोरी अभी भी धूनी के सामने बैठा था, जैसे उसे राघव के आने का इंतजार हो। धूनी की आग बिना हवा के भी भड़क रही थी। तभी राघव को एहसास हुआ, शमशान के पीछे की जमीन हल्की हल्की धस रही थी, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। गांव उसी पुरानी जमीन पर बसा था जहां सालों पहले महामारी में सैकड़ों लाशें बिना संस्कार के दफना दी गई थी। अघोरी ने जो कहा था वो चेतावनी थी। जमीन सच में जाग चुकी थी। सुबह जब सूरज निकला तो गांव पूरी तरह खाली था। न राघव मिला, न अघोरी। शमशान के पास सिर्फ राख बिखरी थी, और मिट्टी में 2 गहरे पैरों के निशान जो अचानक वहीं खत्म हो जाते थे। आज भी वो गांव वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं अघोरी पागल नहीं था, उसने बस वही देखा था जो बाकी सब ने अनदेखा कर दिया।